अस्सलामुअलैकुम। CSS ट्रेनिंग के साथ मैं हूँ ज़ुबैर और आप सीख रहे हैं CSS3। इस वीडियो में हम वर्कफ्लो को डिस्कस करेंगे कि हम एक वर्कफ्लो किस तरह बनाते हैं। सबसे पहले मैं अपना नोटपैड को ओपन करता हूँ। यहाँ पर HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है यहाँ पर मौजूद है। अभी मैं स्टाइल के नीचे एक ID से स्टार्ट करता हूँ। हैश जो है ID को रिप्रेजेंट करते हैं और डॉट जो है क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक ID लेता हूँ और इसको नाम मैं देता हूँ ओवरफ्लो। यहाँ पर ओपन और यहाँ पर क्लोज कर्ली ब्रेसेस। इसका जो बैकग्राउंड कलर है मैं इसको बैकग्राउंड कलर देता हूँ, ग्रे देता हूँ और इसका जो टेक्स्ट कलर है वह वाइट हो जाए और इसका जो पैडिंग है इसको मैं दे देता हूँ 15 px। इसके बाद इसको वेट देते हैं 50%। हाइट 100 px। इसका ओवरफ्लो देती है ऑटो। इसके बाद इसका जो बॉर्डर है 1 px सॉलिड येलो। इसके बाद बॉडी के नीचे एक डिव स्टार्ट करते हैं, डिव और यहाँ पर क्लोज करते हैं और इसके अंदर लिखते हैं दिस टेक्स्ट इज रियली along container and overflow also auto scroll represented। और इसको कॉपी कर देते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और वहाँ पर हमने जो ID दिया था ओवरफ्लो और क्लास के अंदर इसको कॉल कर देते हैं, div ID इज इक्वल टू ओवरफ्लो। और मैंने इसको पहले से डेस्कटॉप पर सेव किया है। अब इसको ओपन करते हैं, डबल क्लिक। अभी आप लोग देख सकते हैं हमारा जो वर्कफ्लो है वो बन चुका है। इसका जो विड्थ है इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। ठीक है। इसका जो बैकग्राउंड कलर है ग्रे है और टेक्स्ट कलर जो है वाइट है और इसका जो बॉर्डर कलर है मैंने इसको येलो दिया है। अब इसको इस तरह कर देते हैं। इसका जो वर्कफ्लो है इसको स्क्रॉल कर देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इसका जो वर्कफ्लो स्क्रॉल हो चुका है। इसके बाद इसको हाइड कर देते हैं, हाइड हो जाए। तो इसका जो वर्कफ्लो है हाइड हो चुका है। इसके बाद इसको स्क्रॉल कर देते हैं और इसका जो बैकग्राउंड कलर है बॉर्डर का इसको पिंक कर देते हैं और इसका जो बॉर्डर है इसको 5 कर देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इसका जो बॉर्डर कलर है वो पिंक हो गया और इसका जो बॉर्डर कलर साइज है वो 5px हो चुका है। इसके बाद इसका जो पैडिंग है इसको 23 देते हैं
और इसका जो बैकग्राउंड कलर है इसको येलो कर देते हैं, और इसका जो टेक्स्ट कलर है वो रेड कर देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो चुका है और टेक्स्ट कलर जो है वो रेड हो चुका है। तो आप इसी तरह जो है ओवरफ्लो बना सकती हैं